नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि पीली सरसों आपके जीवन में कितना चमत्कार कर सकती है, आपके जीवन में कितनी खुशियाँ ला सकती है। भाई एक दो नहीं, अनगिनत खुशियाँ ला सकती है और अनगिनत समस्याओं को बाहर कर सकती है। ये तो खास करके प्रयोग किया जाता है तंत्र के लिए पीली सरसों का। वास्तु दोष का निवारण भी पीली सरसों में छुपा हुआ है, लेकिन और बहुत सारी समस्याएं हैं जो हम पीली सरसों से ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं कि पीली सरसों से पहली कौन सी ऐसी समस्या है जो आपकी जड़ से खत्म हो सकती है। भाई समस्याएं तो जड़ से ही खत्म हो गई तभी तो फायदा है, अदरवाइज समस्याएं आधी खत्म हो रही हैं, आधी साथ में चल रही हैं, फिर तो फायदा हो ही नहीं रहा। बात करते हैं कि जो रोगी होते हैं, बीमार व्यक्ति होते हैं, उन्हें कैसे पीली सरसों रिलीफ दे सकती है, यानी उन्हें बीमारियों से दूर कर सकती है, उन्हें स्वस्थ कर सकती है। और इनफैक्ट अगर रास्ता मिले तो जल्दी दवाइयाँ लगने का रास्ता बना सकती है। बहुत सारे होते हैं कि हम कई बार ट्रीटमेंट के लिए जाने कहाँ कहाँ भागते हैं, बट अंडर ट्रीटमेंट आ ही नहीं पाते, यानी उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। अब हम शुरुआत कर देते हैं कि बीमार व्यक्तियों के लिए पीली सरसों कैसे वरदान बन सकती है। पीली सरसों ले लेनी है आपने, एक मुट्ठी पीली सरसों लेनी है। और जो रोगी व्यक्ति होता है, हर रात आपने एक काले कपड़े में बांध करके ये पीली सरसों एक मुट्ठी भरनी है। और मुट्ठी को आपने सीधा ही भरना है, यानी ऐसे करके मुट्ठी को नहीं भरना है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे करके मुट्ठी को नहीं भरना है, ऐसे मुट्ठी भरनी है जितनी आपकी मुट्ठी में आ सकती है वो पीली सरसों उतनी ही रखनी है। अब ये नहीं कि मुट्ठी में सरसों कम आई तो हम थोड़ा सा और भर लेते हैं, किसी ने देखा थोड़ी है, कोई बात नहीं, नहीं, एक बार ही उठानी है, एक बार ही उस विधि को करना है। पूरी मुट्ठी भर करके आपने पीली सरसों उठानी है और उसे काले कपड़े में बांध लेने। कपड़ा साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, यानी यूज किया हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बीच में भर करके उसकी एक पोटली अच्छे से बांध दीजिए जिससे पीली सरसों बाहर ना आए। रोगी व्यक्ति के सिरहाने लेफ्ट साइड, ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ ही आपने ये पीली सरसों की पोटली रख देनी है। अगर वो पिल्लो का यूज़ करते हैं तो पिल्लो के नीचे रख दीजिए, अगर पिल्लो का यूज़ नहीं करते हैं तो किसी भी चादर के नीचे या फिर मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे रख सकते हैं। उसके बाद आपने पीली सरसों को वहीं रहने देना है। अगली सुबह आपने पीली सरसों को उठा करके घर के बाहर दूर फेंकना है। जितना आपके अंदर जोर है बस उतनी जोर से आपने दूर खाली जगह पर फेंकनी। कहीं ऐसा ना हो कि आप पड़ोसियों के घर में फेंकना शुरू कर दे, आपके नज़दीक में जो घर है उसके घर में फेंक दे, किसी की छत पर फेंक दे, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, यह आपके बुरे कर्मों में आ जाएगा। जब भी हम ऐसी विधियां इस तरीके से करते हैं उसके लिए तकलीफ़ों का रास्ता बनना शुरू हो जाएगा आपके घर में। ये याद रखिएगा, हमने अपनी नेगेटिविटी उतारनी है तो किसी को नहीं देनी है। जब भी हमने किसी को देना है तो सुख ही देने की कोशिश करनी है, नेगेटिविटी नहीं देनी है दूसरों को। तो ऐसे में आपने जो पोटली फेंकनी है वो खाली जगह पर ही फेंकेगा। इन केस आपको लगता है कि आपके चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, हम नहीं फेंक पा रहे हैं, तो सीधा उस पोटली को ले जाइएगा और आपने खुले मैदान पर जा करके फेंक आइएगा। लेकिन किसी के दूसरों के घर में, पड़ोसियों के घर में जो तंग करते हैं, कहीं ऐसा उनके घर में ना फेंक दीजिए, उनको कुछ नहीं होगा लेकिन आपके लिए तकलीफें शुरू हो जाएंगी, ये यकीन मानिएगा। कई बार हमने एक कहावत सुनी है ना कि जब हम किसी को गाली गलौज करते हैं और वो व्यक्ति जब नहीं सुन रहा होता तो ये सारी तकलीफें आपके पास पलट कर आती हैं। अगर किसी को हम गाली भी निकालते हैं, अगर किसी की हम बुराई करते हैं, छुप करके बुराई करते हैं, वो व्यक्ति अगर नहीं सुन रहा है तो ये पूरी बुराई सीधा आपका दरवाज़ा खोलती है, आपके घर की चौखट खोलती है। तो आपने ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी विधा नहीं करनी है जिससे आप नुकसान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। दूसरा उपाय करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि इनके ऊपर तंत्र बाधा हो रखी है, यानी नज़र दोष हो गया है, कोई परेशानी होती है, बार बार परेशानी होती है, तकलीफ़ें उनको कभी भी ठीक से कुछ भी चीज़ें अचीव नहीं करने दे रही हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं ऐसे लोग, कुछ खाने का मन नहीं होता, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ जाता है। अब उनका उपाय कैसे है?
एक और उपाय बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा उपाय है, आप ध्यान से सुनिएगा इन सारे उपायों को, क्योंकि एक भी उपाय को मत छोड़िएगा। आपने कुछ सरसों के दाने ले लेने हैं, पीली सरसों के। ये उपाय आपने सूर्य अस्त के बाद ही करनी है। जिस व्यक्ति को ये समस्या होती है, अगर वो स्वयं करना चाहता है तो उपाय कर सकता है, अगर स्वयं नहीं करना चाहता तो घर के किसी भी दूसरे सदस्य से ये उपाय करवा सकते हैं। उससे किसी भी सदस्य को कोई नुकसान नहीं होता है। यानी जब भी उतरेगी नेगेटिविटी ही उतरेगी, और जो व्यक्ति अगर इस किसी क्रिया को कर रहा है तो उसे किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। कई बार क्या होता है, हम दूसरों का सहयोग करने से ना पीछे हो जाते हैं, हमें लगता है कि कहीं हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए। आपको कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों का सहयोग करने जा रहे हैं और दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने जा रहे हैं, तो आपका नुकसान नहीं हो सकता। आपको थोड़े से पीली सरसों के दाने ले लेने हैं, आपने राइट हैंड की मुट्ठी में लीजिएगा और 7 बार उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार लीजिएगा। जो व्यक्ति इस समस्या से पीड़ित है वो स्वयं भी कर सकता है या फिर किसी का सहयोग लेकर के आप ये उपाय करवा सकते हैं। आपने जब ये उपाय कर लिया, 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज वार लेना है और साथ के साथ ही आप उसे जो पीली सरसों है आपने ले जाकर कर सीधा घर से बाहर फेंक देनी है। ये लगातार आपने 13 दिन उपाय करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है। कई बार हमें महिलाओं के खास करके फ़ोन मैसेज आते हैं कि अगर हम शुद्ध अवस्था में नहीं हैं तो क्या हम इस रेमेडी को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप 13 दिन लगातार इस उपाय को कीजिएगा, ये ज़रूर उपाय करना है। और दूसरा जो हमने पहले उपाय बताया है रोगी वाला उपाय, उसे भी आपने 13 दिन लगातार यानी 13 की रातें ये उपाय करना है, रात को रखने और सुबह फेंकना है, तो 13 दिन वो करने हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से तंत्र बाधा का कहीं शिकार है या फिर कोई नेगेटिविटी का शिकार है या फिर कोई नेगेटिविटी घर कर चुकी है उनके जीवन में, तो इसके लिए भी 13 दिन लगातार ही आपने इस उपाय को करना है। अब आती है बात कि घर में छोटे बच्चे अगर परेशान होते हैं तो माता पिता सबसे पहले परेशान हो जाते हैं, और बहुत छोटे छोटे बच्चे यानी नौनिहाल अगर बच्चे परेशान होते हैं फिर तो कुछ ऐसा लगता है कि खाना भी नहीं हजम हो रहा, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, यानी पूरा घर परेशान। तो ऐसे बच्चों की नज़र उतारने के लिए भी पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। अब आप कैसे प्रयोग करना है, आपने पीली सरसों थोड़ी सी लेकर के बच्चे के मस्तक पर पहले आपने सेंटर में लगाते हुए एंटी क्लॉकवाइज आपने 7 बार वार लेनी है। एक किसी भी कागज़ के टुकड़े में उसे भर लेना है और उसे गैस पर रख करके जला देना है। ये उपाय आपने 1 टाइम ही करना है। जब भी आपको लगे कि बच्चा बहुत स्ट्रेस में है या बच्चा इरिटेट हो रहा है, बच्चा तंग हो रहा है, बच्चा ठीक नहीं रह रहा है, तो आपने ये उपाय एक बार ही करना है। लेकिन ये उपाय सिर्फ और सिर्फ हर शनिवार को ही करना है, ये ध्यान रखिएगा। इस उपाय को आपने हर शनिवार को ही करना है। अब आती है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं तो नज़र बड़ी जल्दी लग जाती है, उन्हें भी पढ़ना छोड़ देंगे, हंसना खेलना छोड़ देंगे, खेलना छोड़ देंगे, हंसना तो छोड़िए खेलना छोड़ देंगे, चिड़चिड़ापन है, खाना छोड़ देंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे बच्चों के लिए भी उपाय है हमारे पास। आपने काले कपड़े के अंदर पीली सरसों बांध लेनी है और एक पोटली सी, छोटी सी पोटली, बिल्कुल तावीज़ के जैसा बना लीजिए, उसको थोड़ा सा चौड़ा सा बनाइएगा ताकि तावीज़ की तरह आप उसे पहन सकें, और काले धागे में ही उस तावीज़ को सिल दीजिएगा अच्छे से। ये तावीज़ बच्चे के गले में डाल दीजिए। आप यकीन मानिए 40 दिन तक ये तावीज़ उस बच्चे के गले में रहने दीजिएगा, और 40 दिन के बाद जब आप इस तावीज़ को निकालें, इसे पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाइएगा सूर्य अस्त के बाद। 40 दिन जिस दिन भी पूरे हो जाएंगे तो सूर्य अस्त के बाद आपने पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ाना है इसे। यकीन मानिए आपके बच्चे का नज़र दोष शुरू जो हो रखा है वो ख़त्म हो जाएगा, बच्चा पढ़ने भी लगेगा, बच्चा खेलने भी लगेगा, बच्चा खाने भी लगेगा, और बच्चा आपके साथ एंजॉय भी करने लगेगा। तो देखा आपने कितने चमत्कार हैं पीली सरसों के, तो इन चमत्कारों का ज़रूर लाभ उठाइएगा। बहुत जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हम हर समस्या से दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।